from the ramparts of Red Fort in Delhi. तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 11वीं बार भाषण दिया। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने 98 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने न देश के सामने जो मौजूदा उपलब्धियां हैं उनका बखान किया, बल्कि आने वाली चुनौतियां और उनसे निपटने का सरकार का प्लान और आगे क्या विजन है ये सब रखा। भारत माता की जय से वो भाषण शुरू हुआ आज, और भारत माता की जयकार से ही ये भाषण खत्म भी हुआ। सुरभि, और बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है प्रधानमंत्री ने। इसमें इंपॉर्टेंट ये था गौरव, जिसमें शुरुआत उन्होंने कही कि गवर्नेंस के इस मॉडल को बदला है। आज सरकार खुद जनता की जरूरतों को जिस तरीके से पूरा कर रही है, उसमें जनमानस के बीच में मौजूद रहते हुए आज कई महत्वपूर्ण मुद्दों का जिक्र किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और उस बारे में और जानकारियां आपके सामने रखें। उससे पहले इस वक्त की ये तस्वीर, जहां संबोधन के बाद अब यही वो तस्वीर का मैं पहले गौरव जिक्र कर रही थी कि किस तरीके से राष्ट्रगान होने के बाद प्रधानमंत्री जब मंच से नीचे आते हैं, तो ये देखिए उन ओलंपियंस, उन एथलीट्स जिनका उन्होंने जिक्र भी किया, और उन्हीं एथलीट्स के उस योगदान में भारत जिस लिहाज से विकास कर रहा है, उन्हीं के बीच में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरते हुए आगे बढ़े हैं। और ये सबसे खास और महत्वपूर्ण पल जिसमें हमने देखा कि तीनों सेना के अध्यक्षों के साथ साथ भी आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं गौरव कि अब वो लोगों के बीच भी जाएं? हालांकि यहाँ एक दूसरे रूट के तहत देखिए किस तरीके से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए वो अब आगे बढ़ रहे हैं। गौरव, बिल्कुल सुरभि, और वो तस्वीर शायद अभी देखने को मिल सकती है जिस तस्वीर की तरफ आप इशारा कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के भाषण का जिक्र करना बहुत जरूरी है। देखिए प्रधानमंत्री के भाषण में उन्होंने देश संविधान निर्माता हैं, देश निर्माता हैं, उनको याद करते हुए, देश की सेनाओं के योगदान को याद करते हुए, महिलाओं, युवाओं और जो इस देश के जो कर्ता धर्ता है उन सब का जिक्र इस पूरे भाषण में किया। समाज में निचले पायदान पर जो लोग खड़े हैं, दलित, आदिवासी, उन सब के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 1 लाख युवा अब राजनीति में ऐसे आए जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिनके परिवार में से कभी कोई राजनीति में न रहा हो, फ्रेश फेसेस हो, और आप चाहें तो किसी भी पार्टी को ज्वाइन करें, लेकिन राजनीति में पंचायत स्तर से लेकर ऊपर तक के स्तर में आना चाहिए। प्रधानमंत्री को आप देख रहे हैं इस वक्त वो अपनी गाड़ी में बैठते हुए, और अब ये यहाँ से अब आपको जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लाल किले का जो स्वतंत्रता दिवस का जो ये उत्सव है वो यहाँ से संपन्न होता हुआ, लेकिन क्योंकि हर साल प्रधानमंत्री फिर जाते हैं सुरभि बच्चों के बीच या आम लोगों के बीच अभिवादन करने, वो यहाँ पर क्या दिखेगा वो देखना होगा। लेकिन ये बहुत अहम है। उन्होंने यूसीसी की बात की, उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की, जिस थीम की बात है गौरव, क्योंकि हमारे साथ खास पैनल में जो मेहमान होंगे मुद्दों के आधार पर उनसे चर्चा करने से पहले इंपॉर्टेंट है उस थीम के लिहाज से बात करना जहां आप विकसित भारत की बात करते हैं, और 2047 विकसित भारत हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। और उन्होंने ये कहा कि मेरे तीसरे टर्म में 3 गुना मैं काम करूंगा ताकि देश के सपनों को पूरा कर सकूं। 24/7 उनकी वो जो प्रतिबद्धता है जिसका पूरा देश में जिक्र भी किया जाता है, उसके साथ साथ आज लोगों को संबोधित करते हुए जिस बात का गौरव आप जिक्र कर रहे थे, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या कहा गया, मौजूदा सिविल कोड, सांप्रदायिक सिविल कोड और सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर व्यापक चर्चा हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही है, और यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं का सपना था। क्या सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से आज देश को संबोधित किया। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जो चर्चा की है, अनेक बार आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है, और उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को हम लेकर के जी रहे हैं, वो सिविल कोड सचमुच में तो एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। ऐसे सिविल कोड से जब संविधान के 75 वर्ष मना रहे हैं, और संविधान की भावना भी जो हमें कहती है करने के लिए, देश की सुप्रीम कोर्ट भी हमें कहती है करने के लिए, और तब जो संविधान निर्माताओं का सपना था, उस सपने को पूरा करना हम सबका दायित्व है। और मैं मानता हूं इस गंभीर विषय पर देश में चर्चा हो, व्यापक चर्चा हो, हर कोई अपने विचारों को लेकर के आए, और उन कानूनों को जो कानून धर्म के आधार पर देश को बांटते, जो ऊंच नीच का कारण बन जाते हैं, ऐसे कानूनों को आधुनिक समाज में कोई स्थान नहीं हो सकता है। और इसलिए मैं तो कहूंगा अब समय की मांग है
कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो। हमने कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं, अब हमें सेक्युलर सिविल कोड की तरफ जाना होगा और तब जाकर के देश में धर्म के आधार पर जो भेदभाव हो रहे हैं, सामान्य नागरिक को जो दूरी महसूस होती है, उससे हमें मुक्ति मिलेगी। और ये तस्वीरें जो हम बता रहे थे, ये आप देखिए, यहाँ पर आपको बच्चे दिख रहे होंगे सफेद ड्रेस में और वहां पर भारत लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं जिस तरह से वो बैठे हैं, जिस तरह से उनको जिस पंक्ति में बैठाया गया है, वो आपको उनके बीच एक टेक्स्ट भी नजर आ रहा होगा, एक शब्द वहां पर। और प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतरते हुए, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अब यहां से जो वहां पर मौजूद बच्चे हैं उनके बीच जाकर देखिए, और ये प्रधानमंत्री अब उन्हीं बच्चों की तरफ जाते हुए जहां पर बच्चे बैठे हुए हैं, स्कूली बच्चे, उनकी तरफ जाकर देखिए, उनको वहां पर मिलते हुए, उनसे उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और बच्चों में उत्सुकता देखिए। देखिए बीच में बाकायदा गैलरी बनाई गई है और उस गैलरी से प्रधानमंत्री अब बच्चे जहां बैठे हैं उनके बीच जाते हुए युवाओं को लेकर प्रधानमंत्री का फोकस कितना ज्यादा है वो उनके भाषण में भी दिखा, क्योंकि देश का भविष्य यही है। आने वाली पीढ़ियां ही इस देश को आगे लेकर जाएंगी और प्रधानमंत्री उनको लेकर कितना ज्यादा उनका फोकस उस पर है और कितना ज्यादा गंभीर है, कितना ज्यादा उनसे वो मोह रखते हैं, आप इन तस्वीरों में देखिए। और यही बताता है कि जो यंग, जो हमारी जो पीढ़ी है, सुरभि, जो बच्चे हैं, उनके बीच प्रधानमंत्री की लोकप्रियता भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीर अपने आप में, जो बच्चे आज उनसे मिल रहे होंगे, देखो कुछ पूछ भी रहे हैं। देखिए, मैं बहुत क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि ये बातचीत आखिर होती क्या है। जाहिर सी बात है, हमारे तमाम सहयोगी जिस तरीके से रिपोर्ट्स भेजते हैं, वो इन बच्चों से आगे बात करेंगे, जानने की भी कोशिश करेंगे कि पीएम जब उनके बीच आते हैं तो वो क्या बात करते हैं। उन्होंने कुछ पूछा बच्चों से, तो बच्चों ने हाथ उठाया, सबने हाथ रेस किया। टीचर पूछ रहा हो। जेस्चर का भी शुरुआत में गौरव इसलिए जिक्र कर रही थी क्योंकि अब ये कितनी अच्छी बात है कि तमाम प्रोटोकॉल के बावजूद, और जाहिर सी बात है पीएम की सिक्योरिटी आसपास तो हमें नजर आ रही है, लेकिन बावजूद उसके वो हमेशा बच्चों के बीच जाते हैं। और बच्चों के बीच जाते हुए देखिए किस तरीके से हर एक बच्चे के साथ उनके इस इंटरेक्शन की ये तस्वीरें, और ये एक बहुत कहने को जेस्चर है, लेकिन इसी जेस्चर के जरिए वो जो कनेक्ट लोगों के साथ बनाते हैं। आज के इस संबोधन में युवाओं के साथ, किसानों के साथ, जाति धर्म के आधार पर जिस तरीके से चीजों को बांटा जा रहा है, उससे मुक्ति दिलाने को लेकर भी बड़ी बातें पीएम ने कर दी हैं। लेकिन आज इन्हीं बच्चों के बीच गया ये संदेश कितनी बड़ी मजबूती के साथ ये नजर आता है कि आप जिस विजन के तहत भारत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनमें इनके योगदान को आप कभी नहीं भूलते हैं। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री युवाओं, बच्चों और इनसे जुड़े उन तमाम मुद्दों और पहलुओं पर चर्चा करते हैं। फिलहाल ये वो खास तस्वीर है जिसमें उन्होंने मेरा भारत लिखी हुई इस आकृति का भी जिक्र किया, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर खास इंतजाम किए जाते हैं इस पूरे उत्सव को मनाने के लिए, उसमें यही खास और भव्य तस्वीरें हमेशा देखने को मिलती हैं, जहाँ लहराता हुआ भारत का तिरंगा और उसी यूनिफॉर्मिटी को मेंटेन करते हुए वो तमाम बच्चे और वो कैडेट्स और वो सिविलियंस जो एक बड़ा योगदान देते हैं। साथ ही ओलंपिक खिलाड़ियों की यहाँ पर मौजूदगी तो है ही, लेकिन उन कैडेट्स की मौजूदगी भी है जो खास ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, और वो युवा बच्चे जिनके बीच इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक चीज और ध्यान दीजिए, बच्चों का अनुशासन।